हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कहिए कैसे हैं आप। आई होप फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और फ्रेंड्स आज की स्टोरी मैं सुनाऊंगी आपको पड़ोसियों के ऊपर, जो कि बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। और हमारे समाज में लोग अपनी खुशी से इतना, अपने दुख से इतना दुख नहीं होते जितना दूसरों की खुशी को देखकर उन्हें दुख का अनुभव होता है। और यही लोगों के दुख का मेन कारण है। और आजकल आस पड़ोस में यदि कोई तरक्की करता है तो उसे देखकर अंदर से दुख प्रकट होता है लोगों के अंदर। और जल्दी से कोई दूसरे की तरक्की को देखकर खुश नहीं होता। ये नेचुरल प्रवृत्ति है, इंसान की मनोवृत्ति है। और कोई कोई व्यक्ति हैं जो इनसे बचे हुए हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा है, जो किसी की खुशी को देखकर खुश होते हैं, ना कि अंदर से उन्हें दुख प्रकट करते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादातर पड़ोस में ये चीज़ें बहुत ही कॉमन हो गई हैं हमारे समाज में आज के टाइम में। तो इसी के ऊपर आज मेरी स्टोरी है। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बार होता क्या है कि एक संत महात्मा होते हैं और एक व्यक्ति उनके पास रहता था, जो कि काफ़ी तन मन से उनकी सेवा किया करता था। और इस तरह से काफ़ी दिन बीत जाते हैं, तो वह जो ऋषि मुनि होते हैं वह उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं। और एक बार शाम का टाइम था, तो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ इस पर वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है। तो संत महात्मा उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिसका कि 5 बार जाप करने पर जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो भी तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है, उसको लगता है कि हाँ, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं, मुझे तो जो मैं मांगूंगा मुझे तो वो मिलेगा ही। और इस पर महात्मा जी उन्हें एक चेतावनी भी देते हैं कि इस मंत्र का उपयोग तुम सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए कर सकते हो। यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो इसकी शक्ति उसी पल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से कहने के बाद महात्मा जी उन्हें एक मंत्र देते हैं और वह व्यक्ति उस मंत्र को लेकर बड़ा खुश होता है और उस मंत्र को याद करके अपने घर आ जाता है। और घर आकर अपने परिवार को इकट्ठा करता है और उनको बताता है। पूरा परिवार खुशी से झूमने लगता है। और अब शाम का समय हो चला था, उनको भूख लगाई। और भूख लगने पर उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मंत्र को यूज़ किया जाए, देखा जाए कि इसमें कुछ असर है भी या नहीं। और इस तरह से भूख लगने पर वह मंत्र का जाप करता है, पालथी मार के बैठ जाता है और मंत्र का 5 बार जाप करता है और बोलता है कि एक थाल में मेरे को बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन पकवान आ जाए। तो पलक झपकते ही उसके सामने बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट भोजन एक थाल में लग करके आ जाता है। अब जैसे ही वो खाना खाने के लिए पहला टुकड़ा तोड़ता है, तभी होता क्या है, पड़ोसी के घर में शोर मच जाता है। तो वह भाग करके देखते हैं कि क्या हुआ। तो देखते क्या है कि पड़ोसी के घर में 2 थाल भर के खाना रखा हुआ होता है और पड़ोसी खुशी से झूम रहे होते हैं। तो कोई नहीं, वह जो है देखता है तो थोड़ा फीकापन सा उसको लगता है, लेकिन आकर वह खाना खा लेता है। आकर के वह जो है भोजन कर लेता है पूरा परिवार। और भोजन करने के बाद वह सो जाते हैं। अब अगले दिन जब सो करके उठते हैं, तो क्योंकि वह खेती बाड़ी करता था, उसने सोचा कि क्यों ना एक बढ़िया सी बैलों की जोड़ी मांगी जाए और अच्छे से खेती किया करेंगे, खेती में काम आएंगे बैल। और उसने जो है मंत्र का जाप किया और विश की, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक जोड़ी बैल चाहिए। तो बहुत ही सुंदर बैलों की जोड़ी उसके सामने खड़ी होती है, जिन्हें देखकर वह बहुत ही खुश होता है। लेकिन अब गड़बड़ तो होनी ही थी। उधर पड़ोसी के घर में 2 जोड़ी बैल आ जाते हैं। वो तो मारे खुशी के चीखने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। अब उसको बड़ा, उनने जाके देखा पड़ोस में, तो वहाँ पर 2 जोड़ी बैलों की खड़ी होती हैं। अब उस व्यक्ति को जो है मन का मरोड़ा चढ़ जाता है और उसे अंदर से बड़ी तिलमिलाहट होती है कि ये क्या, सारा मंत्र मेरे को मिला, सेवा मैंने की और सारा इसका जो मजा है, सारा इसका फायदा तो पड़ोसी ही उठा रहे हैं और मेरे को तो 1 जोड़ी, पड़ोसी को 2 जोड़ी बैल मिल गए। अब उसके मन में बहुत ही ईर्ष्या पनप उठी और मतलब ईर्ष्या की आग उसके अंदर जलने लगी। अब
अब बहुत गड़बड़ मामला हो गया भाई, ये तो सेवा की मैंने, सारा काम किया मैंने और फल मिल रहा है बैठे बिठाए पड़ोसी को। तो उसका जो है मन ईर्ष्या से भर जाता है और उसे बहुत अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, लेकिन वह कर भी कुछ नहीं सकता था। अब दिक्कत क्या होने लगी कि जो भी कुछ मांगे दुगना पड़ोसी को। अब वो सोचता कि अब मैं मांगूंगा ही नहीं, तो वह मांगने में भी कंजूसी करने लगा कि अब मांगू तो क्या मांगू, जो मांगता हूँ वह पड़ोसी को ही मिल जाता है डबल। तो बड़ा दुखी, बड़ा परेशान कि अब करे तो क्या करे। और फ्रेंड्स, दुनियादारी में ना बहुत ही चतुर चालाक लोग होते हैं जो कि अच्छे भले इंसानों के दिमाग को भी वॉश करके रख देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना आज के टाइम में बड़ा ही मुश्किल है। तो दुनियादारी में भी बहुत चतुर चालाक लोग होते हैं और एक ऐसा ही चतुर चालाक व्यक्ति उस व्यक्ति से टकरा जाता है एक दिन। तो वह उससे पूछता है कि भाई इतने परेशान क्यों हो। तो वह व्यक्ति अपने मन की सारी व्यथा, सारी परेशानियां उससे कह डालता है कि भाई ऐसे ऐसे जो भी मैं मांगता हूँ मेरे पड़ोसी को डबल मिलता है और सब कुछ किया तो मैंने और फ़ायदा पड़ोसी को हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। अब उसकी तो दुविधा सच्ची थी। अब जो चतुर चालाक व्यक्ति था उसने कहा कि अरे बस इतनी सी बात, चलो। वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और उसको जो है उसका हल बता के चला जाता है। तो उसकी बात सुनने के बाद वह व्यक्ति बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। अब वह जाके अपने चौक में आराम से अपने घर में जाके बैठ जाता है और बोलता है, मंत्र का जाप करता है 5 बार और बोलता है कि मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब उसने अपने घर के आगे एक कुआं बोला तो पड़ोसी के 2 कुएं हो गए, 2 कुएं खुद गए उसके आंगन में। अब उसने फिर से मंत्र का जाप किया 5 बार और उसने कहा कि मेरी एक आंख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। अब घर में आंगन में 2 कुएं हो गए और पड़ोसी अंधा हो गया, तो वह कुएं में गिरकर मर गया। अब वह बड़ा प्रसन्न कि भाई अब तो ये बढ़िया काम हो गया, अब काम खत्म। तो इस तरह से होने के बाद उसने सोचा कि अब मैं अच्छी अच्छी चीज़ें मांगूंगा भगवान से। तो वह जो है जैसे ही उसने मंत्र का जाप किया और अपनी विश रखी तो उसकी विश पूरी नहीं हुई। और तब उसे वह तीसरा वचन याद आया कि यदि तुमने इसका दुरुपयोग किया तो इसका प्रभाव उसी पल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से वह रोने चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन उससे अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। ना तो उसके पास ही कुछ रहा, ना पड़ोसी के पास ही कुछ रहा। तो इस तरह से उसे अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा और वह रोने पछताने लगा। पर अब रोने पछताने से क्या हो सकता था लाभ। तो फ्रेंड्स, यह एक स्टोरी थी, बट यह हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। और अपने मन को समझाना, अपने आप को समझाना बड़ा ही मुश्किल है इस टाइम पर, क्योंकि जल्दी से ऐसा हो नहीं पाता। एक दूसरे को देखकर लोग जेलस करते हैं। कोई मालिक के प्यारे ही होंगे जो दूसरे को देखकर नहीं जलते हैं। और फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोटिव यही था कि अपने अच्छे कार्यों पर फोकस रखें, किसी को भी देखकर जेलस ना करें, क्योंकि यदि वह अपने पड़ोसी से जेलस नहीं करता तो वह ताउम्र उसका फ़ायदा उठाता रहता और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ, जो संत महात्मा थे, कुछ ना कुछ उसका भी लॉजिक रहा होगा। तो उसे तो वह जान ही नहीं पाया, क्योंकि वो पहले ही मन ने उसको धोखा दे दिया और वह ईर्ष्या की आग में जल उठा। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि जल्दी से हमारा अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और हम जो है ऐसी गलतियां कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोटिव यही था कि कभी भी अपने आस पड़ोस में देखकर जेलस ना करें। कोई तरक्की करता है उसे देखकर जेलस ना करें। अपने ऑफिस में किसी का प्रमोशन हो रहा है तो उसे देखकर जेलस ना करें। तो यही इस स्टोरी का मोटिव था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.